सर 2024 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव है। आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बेटा हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे। अंधभक्त है जी, प्राउड टू बी अंधभक्त। कि अभी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ज़ोरों शोरों में है, काफ़ी चीज़ें हो रही है और 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है। आपको नहीं लगता कि ये असर करेगा 24? असर नहीं करेगा इसका मोदी को अच्छा परफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ कोई भी दूसरी स्टेट नहीं आ रही। असर थोड़ा कितना होगा इस पे डिपेंड करता है ना। असर तो हर एक चीज़ का होता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, मगर आप देखो मेजोरिटी को देखो आप, तो वो क्या कह रहे हैं। हमें सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए, हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर हम एक ही पार्टी पे बिल्कुल ही अंधे होकर विश्वास करते रहेंगे तो हमारे जो हित की बातें हैं या फिर हमें हमारे लिए जो यूज़फुल बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करेंगी। गठबंधन के लिए आप क्या कहेंगे? गठबंधन ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ठग है, सारे सारे ठग इकट्ठा हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम आए हैं जनकपुरी के पार्क में और यहाँ पर आए हैं हम 2024 के चुनाव पर लोगों से बात करने। क्या है जनता का मिजाज, क्या चाहती है जनता 2024 में, किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए जनता से बात करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव आ रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं? मोदी। मोदी जी। हाँ, अच्छा सर, मैं ये पूछूंगी कि मोदी जी क्यों चाहते हैं आप कि वो आए? प्रोग्रेस काफ़ी हुई है, प्रोग्रेस काफ़ी हुई है उनके टाइम में। प्रोग्रेस काफ़ी हुई है। हाँ, सर अभी जिस तरह से मतलब कांग्रेस अपनी एक यात्रा अलग निकाल रही है, कुछ ना कुछ वो कुछ नहीं है, वो प्रोपेगेंडा कुछ नहीं है। अकेले वो घूम रहे, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो यूपी में, कुछ नहीं है, नथिंग। और ये जो इंडिया अलायंस जो ये गठबंधन बनाया गया था ये सब खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा उसमें। उनके बोर्ड से वो सीट शेयरिंग में वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो किसान आंदोलन अभी जितने ज़ोरों शोरों से चल रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? इसका असर होगा या नहीं होगा? इसका कोई असर नहीं हुआ, खालिस्तानी क्या कहते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, कुछ नहीं है इसमें। तो आप क्या कहेंगे कि ये किसी के थ्रू कराया जा रहा है या ये क्या कराया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पैसा आ रहा है, आपको पता ही है। तो क्या किसानों के कोई रीज़न नहीं है ये आंदोलन करने? कुछ नहीं है, क्योंकि और कहीं के किसान नहीं आए हुए हैं। That's all। तो सर ये तो अभी इलेक्शन की वजह से आप कह रहे हैं ना, और इससे 2 साल पहले भी तो किसान 2 साल पहले भी वैसे ही हुआ था। उन्होंने वो जो एग्रीकल्चर जो बिल आए थे उसके बारे में था, वो 3 बिल जो आए थे, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब गलत हुआ है, जो कुछ भी हुआ है उन्होंने वापस ले लिए। जो लोगों का मर्डर किया गया उनके बारे में उनके केस वापस ले लिए गए, ये हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। मतलब इसका कोई असर नहीं होगा, मोदी जी ही आएंगे? यस। सर 24 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव है, आप क्या कहेंगे उस पे? किसको प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? क्योंकि काम किया है मोदी जी ने। काम किया है। कुछ मुझे आप काम उनके गिनाएंगे जिसे आपको लगता है कि नहीं, तीसरी बार भी इन्हें ही आना चाहिए? दूसरा कोई नेता ही नहीं, आप बताओ ना, दूसरा कौन नेता है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? कोई टक्कर में नहीं है मोदी? कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी के द्वारा जो ये यात्रा चल रही है, लास्ट ईयर भी चली थी, फिर से इस साल भी चल रही है, क्या इसका कुछ असर होगा? कांग्रेस जिस तरह से कोई असर नहीं होगा। और गठबंधन के लिए आप क्या कहेंगे? गठबंधन ये गठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ठग है, सारे सारे ठग इकट्ठा हो रहे हैं। आप देखो, केजरीवाल शीला दीक्षित की बुराई करके, कांग्रेस की बुराई करके सरकार बनाया था दिल्ली में, आज उसी के साथ जाके मिल गया। लेकिन एक तरह से अब ये तो गठबंधन भी हल्का फुल्का क्या कहें, मतलब टूट रहा है। तो क्या लगता है कि इनके आपस में ही नहीं बन रही है? आपस में नहीं बन रही है, अगर बनेगा भी तो पब्लिक समझती है सब कुछ कि सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। चाहे टूटे चाहे एक साथ आए ये लोग, जीतेगा तो मोदी ही। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, लास्ट 2 साल पहले भी किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी चुनाव है और इस बीच में किसानों का इस तरह से प्रोटेस्ट करना कितना सही है, कितना गलत? गलत है, ये सब राजनीति है। कैसे? आप जाओ वहाँ बॉर्डर पे, देखो कितने किसान हैं। किसान 12 दिन 20 दिन अपना खेती छोड़ के कभी भी रोड पे नहीं बैठेगा।
ट्रैक्टर आप वहाँ पे जितने देख रहे हो सारे ट्रैक्टर मॉडिफाई है। मॉडिफाई ट्रैक्टर लेके किसान रोड पे क्या करने आएगा? उसको अपने खेत में काम करना है कि ट्रैक्टर लेके वो रोड जाम करेगा? किसानों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके धरना दें, प्रदर्शन। अच्छा, एक पंजाब हरियाणा में ही किसान है, इंडिया के और भी तो राज्य है ना, वहाँ से कोई किसान क्यों नहीं आ रहा? और राज्य से क्यों नहीं बोल रहे लोग? ये सब राजनीति है मैडम। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यही 2 राज्यों को टारगेट किया जाता है इन सब कामों के लिए? जी बिल्कुल। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी पिछली बार आए थे बहुत सारे किसान, इस बार कोई नहीं आएगा वहाँ से। 24 का चुनाव है, उस पे आपका क्या कहना है? पहले तो आप किस बारे में? प्रधानमंत्री चुनाव है, आप भी जानते हैं। जानते हैं, लेकिन उनके बारे में क्या कहना है? अब जो भी हो रहा है सबको पता ही है। हम तो इतना जानते हैं कि जो भी चुनाव अभी तक हुए हैं, और वो मुझे अपनी थिंकिंग है, बाकी मैं लोगों का नहीं जानता, कि एक बेईमानी के थ्रू हो रहे हैं। अगर बैलेट पेपर में हों तो एक ईमानदार कोई ना कोई जो लोगों की जो जनता है वो अपने आप चुन सकती है उनको। अभी क्या है कि उसमें ईवीएम से हो रहा है, तो ईवीएम में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल। बाकी मैं और क्या कहूँ इसके लिए। अच्छा, तो एक लाइन में आप ये क्लियर जनता के लिए बता दीजिए कि क्या चल रहा है। देखिए, जनता के लिए देखिए जी, ईवीएम की वजह से अब आपको पता कि आज हमारा जो रोज़गार वगैरह है, इसकी वजह से जो हमारे पास नुकसान हो रहा है, या मैं भी पहले मैं काम करता था जिसकी वजह से आज मेरा काम भी काफ़ी ठप हो चुका है, मुझे भी पता है। और हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं हमें मालूम है। अब वो गवर्नमेंट क्या कर रही है हमारे लिए हमें नहीं पता, लेकिन जो अब दिल्ली के अंदर अगर हम केजरीवाल सरकार देखें तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि कुछ राहत मिल रही है। बाकी देखो, अगर इस तरीके की अगर कोई सरकार आती है तो बेटर है, नहीं तो बाकी तो राम भरोसे चल ही रहा है। तो मतलब आप रोजगार के मामले में कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, मेरे हिसाब से नहीं कर रही है। तो केजरीवाल सरकार रोजगार का तो नहीं, लेकिन केजरीवाल अगर रोज़गार के लिए मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही है, लेकिन जो उनके कुछ काम हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो गया, या हॉस्पिटल के मामले में हो गया, या स्कूल के मामले में हो गया, जो हमें दिख रहा है वो हमें पता है कि हाँ भाई इसमें आम आदमी को कुछ फ़ायदा मिल रहा है। अदरवाइज़ और चीज़ें जो हैं उनमें मेरे को नहीं दिखता कि गवर्नमेंट कहीं पे क्या करे, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली के हिसाब से बताएंगे। जो एक्सपीरियंस हमारे को दिख रहा है हम उसी हिसाब से बताएंगे। बाहर जाते हैं तो हमें उस हिसाब से हमें नहीं दिखता, क्योंकि हम अदर जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, और यूपी में हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो हमें मालूम है उनकी क्या हालत चल रही है इस टाइम। वो खेती बाड़ी भी करते हैं, तो इस वजह से हमें उसका थोड़ा सा पता चलता रहता है आपस में। लेकिन यूपी में तो योगी सरकार है, और सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि यूपी सबसे बेस्ट है, सबसे सुरक्षित है। कहने का मतलब ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है वो सही हो। ये जो अब क्या कहते हैं मैनिपुलेट किया जाता है कि भाई जो दिखा रहे हैं, जो दिखता है वही बिकता है। अच्छा, ठीक है, आप जो भी बोले, मैं इतना कहूँगी। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा 24 में? मेन मुद्दा देखिए, मेन मुद्दा देखिए, अभी चेहरा तो कोई सामने है नहीं, आपको ही पता है। चेहरा सिर्फ एक ले दे के है मोदी जी, उसके अलावा भी कोई नया चेहरा कोई आ नहीं रहा है। अब क्या हो सकता है, देखो जनता के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको खड़ा करे, लेकिन अगर वैसे अगर देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस तो मोदी जी के ही हैं। आपका पर्सनल ओपिनियन भी यही कहता है कि मोदी जी को आना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं है। तो आपके लिए क्या लगता है कि कौन मोदी जी कभी के अलावा हम कोई पहले ऐसा मोदी जी को हम भी नहीं जानते थे, मोदी जी भी अचानक ही आए। गुजरात में वो सीएम थे, उसके बाद ये अब आए यहाँ पर। लेकिन उसी तरह कोई ऐसा कोई कैंडिडेट हो सकता है देश के लिए कुछ कर सकता हो, वो भी अचानक आ सकता है। जैसे ये भी इनको अचानक एक नया चेहरा हमारे सामने आया कि भाई मनमोहन जी के बाद ये मिले। अब उसके बाद हो सकता है कि मोदी जी के बाद भी कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाए जो हमें मिल जाए और जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मोदी जी के रहते हमें कुछ नहीं हो आज का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनाव है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसे प्रधानमंत्री बनते देखना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कौन है देश का नेता? आप बताओ, अच्छा है कोई? सर, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को तो आप कह रहे उसके हैं। अलावा कोई नेता है ही नहीं, इंडिया में कोई नेता ही नहीं है। जितनी मोदी आपको चेहरा नहीं? कोई नहीं है। जितनी उसकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उसका स्टाइल है बात करने का, वो किसी के पास नहीं है। देश को कहाँ से कहाँ ले जाना है वो अच्छी तरह जानता है। बाकी अपने पेट के लिए मरते हैं, मोदी देश के लिए मरता है।
लेकिन जिस तरह से अभी जो बाकी पार्टीज़ है वो कुछ पार्टीज एक साथ आ रही है, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या इसका असर 24 के इलेक्शन पे नहीं? कुछ नहीं पड़ेगा, ये सब पब्लिक को उल्लू बनाने वाली चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मोदी सरकार के बारे में लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स भी हैं कि रोज़गार के मामले में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको नहीं आना चाहिए। कौन कहता है रोजगार नहीं है? कौन कहता है रोजगार नहीं? तो यही तो पब्लिक कह रही है ना, पब्लिक महंगाई के ऊपर भी बोलते हैं ना। अगर आप कह रहे हैं कि आप भी बीजेपी को मानते हैं, नहीं मानते, किसी अब काम के ऊपर डिपेंड है ना सारी चीज़ें। वही चीज़ मैं जानना चाह रही हूँ। कई लोगों को जैसे बीजेपी के काम नहीं दिख, खाने को नहीं दे रही, ना कांग्रेस खाने को दे रही है। आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही सारा काम चल रहा है, ये चीज़ है। तो आपके हिसाब से लगता है कि बीजेपी के सामने कोई पार्टी कोई मतलब काम, मेरा कोई भी अभी नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं देख रहा हूँ। कोई टक्कर का भी नहीं है। एक मुद्दा जो अभी बहुत चल रहा है, किसान आंदोलन, जिसका असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन पे इसका असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो ये किसान आंदोलन हो रहा है, इसका क्या एक कोई जेन्युइन रीज़न है या क्या लगता है आपको? जेन्युइन रीज़न किसानों का तो नहीं है। किसान 6-6 महीने का राशन लेके बॉर्डर पे तो बैठेंगे नहीं। आप जाके देखो उस चीज़ को। तो मतलब आपका कहने का मतलब इसमें राजनीति हो रही है? जी, आप मैम कुछ कहना चाहेंगी? हम किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री किसको बनते देखना चाहेंगे? नेता को मत कहिए। प्रधानमंत्री किसको बनना देखते चाहते? अब कोई नया आना चाहिए मेरे लिए तो। आप लोगों को क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो बच्चों से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक सब यही चाहते हैं मोदी है, लेकिन 24 का चुनाव ही बताएगा कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, मोदी या मोदी के अलावा कोई और चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के रूप में आएगा। जिस तरह से लोगों में जोश है, बच्चों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जोश है मोदी को लेकर के। लेकिन आगे हम जनता से बात करेंगे कि क्या उन्हें क्या लगता है। आप कुछ कहेंगे? 24 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री बनते किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या देंगे हम लोगों को? 10 साल से मजदूरी कर रहे हैं पारग में, 300 रुपये मिलते हैं। क्या सुनाई है हम लोगों की? रोड पर रह रहे, पटली पे खाना खाते हैं बस अपनी मजदूरी करके। क्या करते हैं आप? यही पारग का काम करते हैं माली का काम। आप सभी लोग? सभी लोग। 17-18 हज़ार आ रही तनख्वाह, आधे मिलते हैं 8 हज़ार। खाते हैं आप सब लोग। 8 हज़ार पूरे नहीं मिलते, कहाँ से मिलते हैं? जो 300 रुपया दिन के मिलते हैं, संडे काट लेते हैं। क्यों काटते हैं? संडे काट लेते हैं, अकेले 300 रुपया दिन के मिलते हैं हम लोगों को। कौन काटता है पैसे और क्यों काटते हैं? कुछ बता। अफसर हैं जी, जो डीडीए के अफसर हैं जी, यही सब काट लेते हैं। वहाँ से 18 हज़ार आते हम लोगों के खाते में, हम लोग खाते में ऐसे निकाल के आपके लिए देंगे जब आप हमें देंगे, फिर ऐसा होता है। मतलब आपके 10,000 तो कट जाते हैं, 8,000 आप 8 हज़ार मिलते हैं। 8 हज़ार वे नहीं मिलते हैं, कुछ महीना में दिन के हिसाब से मिलते। कोनो 31 महीना होत, कोनो 30 होत, कोनो 5 संडे पर जात, कोनो में 4 पर आत, वैसे मिलती है। अब कंप्लेन का ही नहीं करी भैया, जिसको भाई साहब तो आप ही हटा दोगे कि नहीं इनको रखना काम पे? कंप्लेन करने पे आप लोगों को हटा देते हैं? हटा देंगे। कच्चे में थोड़ी हैं, कच्चे में है, इस वजह से हम लोगों की कोई सुनाई नहीं। एक्चुअली अभी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं यूथ के लिए भी, और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी इमेज सही बनी हुई है। सो आई थिंक यूथ को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें रोज़गार पे ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो आई थिंक अगेन मोदी। आपने यूथ की बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन अगर है यूथ की ही है कि रोज़गार नहीं है उनके पास। मोदी सरकार में उनके पास रोज़गार नहीं है, तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं? रोज़गार मीन्स ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी रोज़गार होता है। रोज़गार मीन्स डाइवर्सन होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब डाइवर्सन हो रहा है प्राइवेटाइजेशन में, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब रोज़गार तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है। पहले आप देखोगे 10 साल पहले कि लाइक बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं था यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं था, तो नाउडेज स्टार्ट हो गया। सो अभी इसका इम्पैक्ट आने वाला 5 से 10 साल बाद दिखेगा, एकदम से अभी नहीं दिखेगा। लेकिन 10 साल जो रहे हैं उसमें भी तो नहीं दिखा ना। नहीं, तो इसका इम्पैक्ट
क्योंकि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो पॉलिसी को इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। लाइक पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई कुछ दिन के बाद इसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले पॉलिसी बनाती है, पॉलिसी के बाद लैंड एक्वायर होता है, लैंड एक्वायर के बाद फिर प्लानिंग होता है कि कैसे कैसे किस लेवल पे होगा। तो गवर्नमेंट आई थिंक कर रही है। आपने कहा कि आप तीसरी बार भी मोदी जी को बनता देखना चाह रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, वो अभी न्याय यात्रा चला रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, क्या इसका फर्क नहीं पड़ेगा 24 के इलेक्शन पे? नहीं पर पड़ेगा, बट मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी पार्टी को दो, बट पार्टी को आप वोट दे रहे हो तो आप जज करना चाहिए कि आने वाला कुछ टाइम के बाद क्या होगा, मतलब क्या पॉलिसी है, क्या उनके व्यू हैं, क्या इम्पैक्ट होगा। सो हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है, बट मेरा ओपिनियन ये है, दैट्स इट। 24 का चुनाव में बहुत नज़दीक है, प्रधानमंत्री बनते आप किसको देखना चाह रहे हैं? मोदी जी ठीक चल रहे हैं। मोदी जी को? ठीक है, मोदी जी ठीक चल रहे हैं। मोदी जी क्यों? हमें देश का विकास चाहिए ना। आज इन्होंने वर्ल्ड में इंडिया का कितना ऊंचा उठा दिया, फिर इंडिया कोई जानता नहीं था, आज इंडिया का नाम ऊंचा है, वर्ल्ड के फेमस है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में अग्रणी हो गया नहीं है। तो देश का विकास चाहिए और क्या चाहिए। सर मोदी जी के बारे में जैसे आपने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आप बात कर रहे हैं, ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात हुई। अगर निजी तौर पे हम अपने भारत के अंदर या किसी भी जगह की बात करें, वहाँ पे लोगों का सबसे ज़्यादा जो शिकायत है वो ये है कि रोज़गार नहीं है, महंगाई बहुत है। वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट ये काम, पानी, बिजली, रोज़गार, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेकिन एक ऑर्डर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी तो होता है। हाँ तो ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या तो शुरू से चली आ रही है। आज क्या है, उनका कहना है कि ये 10 साल से ऐसा हो रहा है, जब से मोदी सरकार है तब से। अपोजिशन का काम जो है आरोप लगाना होता है। घर में 4 भाई होते हैं, उन चारों की राय अलग होती है। सर अपोजिशन नहीं है, जनता की मतलब बात है। जनता में जो है ना, केवल वही सोच का फर्क है। हाँ वो को बात है, आम राय जो है उनकी फेर में है, मोदी जी की फेर में ही है। बाकी तो पब्लिक का काम है आरोप लगाना। ये पार्टी पॉलिटिशियन नहीं, कोई लोग बहकावे में आ जाते हैं। आज बंगाल में देखो क्या हो रहा है, यूपी में देखो क्या हो रहा है। सर यूपी की भी कंप्लेन आई है। क्या? यूपी की भी कंप्लेन है कि लोग वहाँ चैन से नहीं रहे, जबकि योगी सरकार के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वहाँ सबसे अच्छा गवर्नमेंट है, योगी सरकार का सबसे अच्छी सरकार है वहाँ की। लोग जो है, कुछ लोग जो है लोगों की भड़काए में आ रहे हैं ना, बहकाए में आ रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। सर 2024 का चुनाव आ रहा है, प्रधानमंत्री चुनाव है, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगी कि क्या लगता है आपको कि 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? बेटा हम तो शुरू से बीजेपी के हैं, बीजेपी को ही वोट देंगे, और हमने कभी सोचा नहीं कौन है, नाम कभी कैंडिडेट देखते हैं ना कुछ, जो आया बीजेपी का वही हमारा कैंडिडेट होता है। सर मतलब आप का कहने का मतलब आप कभी नज़र ही नहीं दौड़ाते है ना, जो बीजेपी सोच अंधभक्त है जी, बिल्कुल। तो प्राउड टू बी अंधभक्त। अच्छा, हाँ, आपको ये प्राउड होता है कि आप अंधभक्त? बिल्कुल सही काम कर रही है, दुनिया खुश है, हम भी खुश हैं। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि अभी जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, ज़ोरों शोरों में है, काफ़ी चीज़ें हो रही है, और 24 का चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको नहीं लगता कि ये असर करेगा? 24 बिल्कुल असर नहीं करेगा। इसका मोदी को अच्छा परफेक्ट प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ कोई भी दूसरी स्टेट नहीं आ रही, इनके साथ कोई दूसरी स्टेट नहीं आ रही। हरियाणा से सिर्फ सिख जो किसान है वो आ रहे हैं, जाट किसान नहीं आ रहे। यूपी के किसान भी वहीं बैठ गए, उन्होंने भी आगे कोई अपना जो चेंज कर दिया, पूरा जो उनका इरादा था, अभी कोई नहीं आ रहा। सिर्फ ये जो एक राजनीति है मोदी के प्रभाव, और वो क्लियर कह रहे हैं कि मोदी को डाउन करने के लिए हमारा ये आंदोलन है। तो मतलब आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, मोदी को डाउन करने के लिए आंदोलन है, बाकी और पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और कुछ नहीं। तो लगेगा ही मैडम, इनको तो लग ही रहा है ना, किसानों का थोड़ी, ये तो वैसे ही आंदोलन है, किसानों को नहीं है ना। मतलब ये फिर असर नहीं करेगा? ना, ये इससे कोई असर नहीं होगा। मतलब आप सभी लोग बीजेपी को ही मानेंगे, या सर आपका कुछ कहना है? They have rich experience, they are senior to me, they know better than me. तो एक चीज़ फिर भी मैं पूछना चाहूँगी, यही सवाल है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, केजरीवाल जो हैं वो गठबंधन बना रहे हैं, जो भी कुछ है, तो क्या ये सारी चीज़ें असर नहीं कर रही?
बेटे देखो, असर थोड़ा कितना होगा इस पे डिपेंड करता है ना। असर तो हर एक चीज़ का होता है, एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, मगर आप देखो मेजोरिटी को देखो आप, तो वो क्या कह रहे हैं। तो बेटे अपोजिशन भी चाहिए, मगर जिस समय पब्लिक जो चाहती है बेटर तो वही है ना, एक दो के सोचने से तो कुछ नहीं हो जाता। अब हिसाब से लगता है कि मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं। बेटे अच्छे तो किए हैं, दैट्स व्हाई हिज नेम इज़ देयर ना। अदरवाइज देखो इंदिरा गांधी जी कांग्रेस के थे, इवन देन देखो उसका उनका नाम है ना, उन्होंने भी काम किए। हमें सोच समझ के अपना वोट देना चाहिए, हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अगर हम एक ही पार्टी पे बिल्कुल ही अंधे होकर विश्वास करते रहेंगे तो हमारे जो हित की बातें हैं या फिर हमें हमारे लिए जो यूज़फुल बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो नहीं हुआ करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 रुपये का पेट्रोल हुआ करता था कुछ टाइम पहले, और ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं था ये। अब 100 रुपये का पेट्रोल होके रखा हुआ है, 30 रुपये पेट्रोल। इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से इतनी सारी चीज़ें महंगी हो चुकी हैं जो किसी को भी नहीं दिखती और जो किसी को बोलता नहीं है। अब यहाँ पर लोग बोलना ही कम कर दिए हैं। अगर वो लोग बोल भी रहे हैं तो फिर मीडिया उनको दिखा ही नहीं रहा है। आज की डेट में मैं सुनता हूँ कि फार्मर्स जो हैं वो इधर आ चुके हैं या कूच करना चाहते हैं, वो भी एक इट्स अ फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उस प्रोटेस्ट को भी गवर्नमेंट एक नेगेटिव चीज़ में देख रही है, उसको वो प्रोटेस्ट को दिखाना ही नहीं चाहती या फिर उसको एकदम इनवैलिड कर देना चाहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रोटेस्ट करना हर किसी का राइट है, इट्स राइट, इट कम्स अंडर राइट टू फ्रीडम। तो वो वाली चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। कमिंग बैक टू योर मेन क्वेश्चन, आई विल नॉट वोट फॉर मोदी और बीजेपी एट ऑल। whomsoever I'll vote, it will be confidential, but I will not vote for Modi. किसी और चेहरा को आप देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री बनते देख? नहीं, अभी अगर हम इसको नेशनल लेवल पे अगर हम देखते हैं तो नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है अभी फ़िलहाल। आई अंडरस्टैंड कि कांग्रेस ने भी बहुत ठीक काम नहीं किया था, इसलिए वो 2014 में हमने एक दूसरी गवर्नमेंट को हमने सिलेक्ट किया था। बट क्या है कि 2014 से लेकर 2024 में इस गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे ख़ास काम नहीं किए हैं। अगर आप किसी से भी पूछेंगे ना कि काम क्या किया है या फिर क्या नीचे स्तर पे उन्होंने क्या चीज़ें लेके आए हैं, आप देखेंगे कि जो एम्स होते हैं, IITs होते हैं, IIMs होते हैं, ये हमको कांग्रेस ने ही दिया है। और यहाँ पर जैसे मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या करा है। तो 70 सालों में कांग्रेस ने ये चीज़ें दी हैं और वो भी चल रही हैं। आप 10 सालों में 2014 से 2024 के बीच में मुझे ये बता दीजिए कि कितने IIM खुले हैं या कितने एम्स खुले हैं या कितने IITs खुले हैं, मतलब उस पर और खुले हैं तो वो क्या प्रोग्रेस हो रही है, क्या चीज़ है ये। तो मेरे को नहीं लगता कि मोदी ने कुछ काम किया है इसमें। और मेरे को लगता है कि नेशनल लेवल पर हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। कांग्रेस में 2 मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो हैं वो भी बहुत पुराने हैं, 40-45 साल से वो पॉलिटिक्स में हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मीडिया जो है, आप हिंदी न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए या फिर खासकर जितने भी टीवी न्यूज़ चैनल्स ले लीजिए, आज के टाइम पे सारी गोदी मीडिया है एक तरीके से। तो वो नहीं दिखाएंगे कांग्रेस को, ना उसकी भारत जोड़ो यात्रा को दिखाएंगे ठीक से, और उन्हीं को वो इनवैलिड कर देंगे। हमारा काम एज अ सिटीज़न ये होना चाहिए कि जो निचले स्तर पे हमारे लिए काम कर रहा है, हमें उसको भी वोट देना चाहिए। और जो ऊपरी स्तर पे जो भी सरकार है उससे हमें सवाल पूछने चाहिए। सवाल नहीं पूछोगे तो वो कंप्लेसेंट हो जाएगा, और कंप्लेसेंट हो जाएगा तो वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा और ना ही आपको प्रोटेस्ट करने देगा। यही हम फार्मर्स एजिटेशन में देख रहे हैं। ऐसा उन्होंने बीच में कीलें गाड़ी हुई हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं जिससे कि वो दिल्ली कूच ना कर पाएँ। तो इट्स अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों के ओपिनियन आपको बताए, दिखाए कि किस तरह से लोगों का क्या कहना है। कुछ लोग अपने आप को अंधभक्त मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो हैं वो मोदी सरकार से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं। अब देखना ये है कि जनता किसे चुनती है 2024 में, और जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, ये सारी चीज़ें कितना असर डालती है 24 के इलेक्शन पे। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ रश्मि, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।